हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर्स प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम गर्भावस्था प्री नेटल स्टेज को पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में एमसीक्यू के फॉर्मेट में इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था को कितने चरणों में बांटा गया है? हाउ मेनी स्टेजेस is the prenatal period divided into? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। 3 अवस्था में इसको बांटा गया है गर्भावस्था को। वह कौन कौन से स्टेज हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो गर्भावस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ड्यूरेशन है गर्भावस्था का वह है 280 दिन। 280 दिन होते हैं, या कह लो 9 महीने 10 दिन या 40 हफ्ते। ठीक है। मिनिमम डेज अगर हम देखते हैं तो 180 डेज होते हैं और मैक्सिमम देखते हैं तो 330 डेज। ठीक है, ये गर्भावस्था की ड्यूरेशन हो गया। ये क्वेश्चंस आईएमपी है क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसकी 3 स्टेजेस हैं। एक है डिंबावस्था, दूसरी है पिंडावस्था और तीसरी है फेटल स्टेज। इंग्लिश में जर्मिनल या वो जर्मिनल स्टेज, दूसरी है एम्ब्रियोनिक स्टेज और तीसरी है फेटल स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजाणु अवस्था कितने समय तक रहती हैं? जर्मिनल स्टेज, हाउ लॉन्ग डज द जर्मिनल स्टेज लास्ट? ठीक है, जर्मिनल स्टेज की लास्ट कब से कब तक रहती है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 हफ्ते, या कह लो 0 से 2 वीक। ठीक है। इस स्टेज में बालक की आकृति एक बीज के समान होती है। जिसे क्या कहते हैं? युक्ता कहते हैं। योग नामक पदार्थ से अपना आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है। ये अवस्था लगभग 15 दिन तक चलती है। 15 दिन बाद ये योग और युक्ता खत्म हो जाते हैं और इसी के अंत के साथ भ्रूणावस्था स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणावस्था में भ्रूणावस्था में 3 परतें बनती हैं। इनमें से कौन बाह्य परत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज? इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, न्यूरोडर्म। ठीक है, तो हमें पूछिए बाहरी परत। बाहरी परत को एक्टोडर्म कहते हैं। हमारा ऑप्शन होगा सी। ठीक है। एक्टोडर्म सेकेंड स्टेज की परतें हैं ये तीनों। उसमें से जो एक्टोडर्म है यह बाहरी परत कही जाती है और यह किसका निर्माण करती है? इसमें किस किस चीज़ों का निर्माण होता है? त्वचा, बाल, नाखून और दांत। देखो, इसको याद करने का आसान तरीका है कि एक्टोडर्म बाहरी परत है, तो जो चीज़ें बाहर दिख रही है, जैसे त्वचा हमें बाहर दिखती है, बाल बाहर दिखते हैं, नाखून दिखते हैं, दांत दिखते हैं, हम इसे देख सकते हैं। तो एक याद करने का तरीका जो दिखता है वो बाहरी होगा तभी दिखेगा, तो ये बाहर की चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं? देखिए, अभी हमने पढ़ा एक्टोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं। एक्टोडर्म मीन्स बाहरी परत। ठीक है, एक्टोडर्म मीन्स बाहरी परत। विच ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म? बाहरी परत से हमने अभी पढ़ा है बाल, नाखून, त्वचा और दांत। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? विच स्टेज फॉलो द एम्ब्रियोनिक स्टेज? एम्ब्रियोनिक स्टेज सेकेंड स्टेज है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था फर्स्ट स्टेज जर्मिनल स्टेज,
सेकेंड स्टेज ये हो गई और थर्ड स्टेज हो गई फर्टाइल स्टेज। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है ये सेकेंड स्टेज है और इसके बाद थर्ड स्टेज आएगी जो कि है फर्टाइल स्टेज। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेज जो 0 से 2 वीक तक होती है और सेकेंड स्टेज होगी 2 वीक से 8 वीक तक। ठीक है, और लास्ट जो स्टेज है ये 8 वीक से जन्म तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण अवस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज कितने सप्ताह तक रहती हैं? हाउ लॉन्ग डज द एम्ब्रियोनिक स्टेज लास्ट? अभी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज कब तक रहती हैं। ठीक है, यह रहती है 8 सप्ताह तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोडर्म से क्या बनता है? व्हाट डेवलप्स फ्रॉम द मेसोडर्म? मेसोडर्म सेकेंड लेयर है जिसमें मांसपेशियों और अस्थियों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एंडोडर्म किसका निर्माण करता है? एंडोडर्म करता है पाचन तंत्र और लीवर प्लस फेफड़े और हृदय को। ठीक है, जो एंडोडर्म होता है वो बालक का सभी अंगों का निर्माण कर देता है। ठीक है, इसमें पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर, हृदय आदि सभी चीज़ों का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण के विकास की दिशा क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फेटल डेवलपमेंट? सिर से पांव की ओर। ठीक है, गर्भस्थ शिशु की क्रियाएं फेटल एक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? गर्भस्थ शिशु की क्रियाएं फेटल एक्टिविटी कहलाती हैं तथा हाथ पैरों में स्वतः ही क्रियाओं का गति होना। ठीक है, फेटल एक्टिविटी मीन्स क्या होता है कि स्वतः ही बच्चों के हाथ पैर क्रिया करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता और उसका जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है ना। जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव भी नहीं होता, लेकिन गर्भावस्था के तीसरे माह से शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है गर्भ के अंतिम महीनों में भ्रूण क्या अनुभव करने लगता है? व्हाट डज द फेटल बिगिन टू एक्सपीरियंस इन द फाइनल मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी? ठीक है, क्या अनुभव करने लगता है बच्चा? चलना और दौड़ना, सॉरी, चलना और दौड़ना नहीं, आवाज और स्वाद अनुभव करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के समय निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन? क्या कहते हैं जब निषेचन अंडाणु का कंप्लीट हो जाता है या उस समय जो उसको कहा जाता है जाइगोट, जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, जाइगोट को हिंदी में युक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? युक्ता। और युक्ता किससे अपना आहार लेता है? योग नामक पदार्थ को, योग नामक पदार्थ होता है वह आहार के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, देखिए जाइगोट से संबंधित कुछ मतलब थोड़ा से फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं जो एक बार अपन देख लेते हैं। ZIFT इसका फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक और GIFT गैमेट इंट्रा
fallopian transfer. ICSI intracytoplasmic sperm injection. The last IUT intrauterus ट्रांसफ़र. चलो समझते हैं एक को. ZIFT क्या होता है? जब 8 से कम सेल्स का प्लास्टोमेरस माता के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र होता है. ठीक है. ये जो प्रोसेस है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है, अस्थायी प्रेगनेंसी कहलाती है. मतलब जो अंडा बनता है वह माता के गर्भाशय में ना आकर फेलोपियन ट्यूब में ही चिपक जाता है, जो कि बहुत बेकार या अच्छी प्रेगनेंसी नहीं कह सकते, क्योंकि अस्थायी होती है, जो कि नुकसान करती है. ठीक है. फिर होता है GIFT. यह जब 8 सेल ज़्यादा डोनर्स का अंडाणुग्राही माता के फेलोपियन ट्यूब में शिफ्ट किया जाता है. मतलब 8 से ज़्यादा सेल को डोनर अंडाणुग्राही माता जो डोनर होती है, जो देती है, उसका गर्भाग्राही माता के फेलोपियन ट्यूब में स्विच किया जाता है. ICSI इसमें क्या होता है? पिता के जो हेल्दी स्पर्म होते हैं वो इंजेक्शन की सहायता से अंडाणु में साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किए जाते हैं. ठीक है. फिर IUT 8 से ज़्यादा सेल प्लाज्मोमेरियस गर्भावस्था में ट्रांसफ़र किए जाते हैं. ये नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है, ये कृत्रिम रूप से प्रेगनेंसी करने के तरीके हैं. ठीक है. आई होप समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण माता की दीवार से चिपकता है. व्हेन डज द एम्ब्रोइक अटैच टू द यूटेरियस वॉल? कब चिपकता है माता के दीवार पर भ्रूण का चिपकना? कब समय है? पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 10वां दिन. तो तीसरे दिन माता के दीवार पर भ्रूण चिपक जाता है. नेक्स्ट, भ्रूण को माता से पोषण कौन पहुंचाता है? व्हाट सप्लाइज न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रॉय? रक्त, इम्यूनिटिक थैली, प्लेजेंटा और नाल, लार ग्रंथि. ठीक है. कौन पहुंचाता है? तो प्लेजेंटा और नाल प्लेजेंटा और एम्ब्रियो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को माता से पोषण कौन पहुंचाता है? व्हाट सप्लाइज न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रॉय? रक्त, एम्यूनेटिक थैली, प्लेजेंटा और नाल और लार ग्रंथि. तो हमारा आंसर होगा प्लेजेंटा और नाल. प्लेजेंटा और नाल से बच्चे को न्यूट्रिशंस मिलता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण की किस ग्रंथि का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है? विच ग्लैंड फॉर्म्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज? एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन से ग्लैंड का निर्माण होता है? तो हमारा आंसर है 14 का C. थायराइड ग्रंथि का निर्माण हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में. एम्ब्रियोनिक स्टेज की समय अवधि कितनी है? 2 वीक से 8 वीक तक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था कब शुरू हो जाती है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था कब शुरू हो जाती है? व्हेन डज द फेटल स्टेज बिगिन? फेटल स्टेज कब स्टार्ट हो जाती है? 8 सप्ताह के बाद, क्योंकि 8 सप्ताह तक तो सेकेंड स्टेज रहती है, उसके बाद ही फेटल स्टेज स्टार्ट होती है, और ये रहती है
2 माह कह लो, 2 माह या 8 वीक्स से 9 माह या जन्म तक। ठीक है, इसमें कौन कौन से अंग बन जाते हैं? पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है ना, इसमें सारी चीज़ें बन जाती हैं, बच्चा संपूर्ण विकसित हो जाता है, 9 महीने के अंत तक संपूर्ण विकसित हो जाता है ना। भ्रूण अवस्था में अंगों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? हाउ डज ऑर्गन फॉर्मेशंस एक्यूर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज? कोशिका विभाजन, 3 स्तरों के विकास से, पाचन क्रिया से, चलने फिरने से। हम लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। तीनों स्तरों के विकास से कौन कौन से स्तर हैं? पहली है एक्टोडर्म, दूसरी है एक्टोडर्म, दूसरी है मेसोडर्म, तीसरी है इंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म में बाहरी अंग बनते हैं जैसे त्वचा, नाखून, बाल, दांत। मेसोडर्म में मांसपेशियां और शरीर का भीतरी अंग का निर्माण होता है। एक्टोडर्म में पाचन क्रिया, फेफड़े, लीवर, हृदय, है ना, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं और संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है तीनों स्टेज को मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोडर्म से कौन से अंग बनते हैं? अभी लास्ट देखा है, एंडोडर्म से कौन से एंडोडर्म से कौन से अंग बनते हैं? एंडोडर्म से लीवर और फेफड़े बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी। नेक्स्ट है किस अवस्था में बच्चों का शरीर पूर्ण रूप से आकार लेना शुरू कर देता है? ड्यूरिंग विच स्टेज डज द बेबीज बॉडी स्टार्ट टू फॉर्म फुली? जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, फेटल स्टेज, आफ्टर बर्थ। तो कौन से स्टेज में बालक का संपूर्ण शरीर का आकार बनने लगता है? तो आंसर होगा सी, गर्भस्थ शिशु अवस्था, फेटल स्टेज। ये लास्ट स्टेज है जो कि 2nd मंथ से 9th मंथ या शिशु के जन्म तक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ में अंतिम महीने में शिशु किसका अनुभव करता है? गर्भ में अंतिम महीने में शिशु किसका अनुभव करता है? इन द फाइनल मंथ ऑफ प्रेगनेंसी व्हाट डज द फेटल एक्सपीरियंस? स्वाद और ध्वनि, रोशनी व चित्र, कंपकपी, बाहरी तापमान। किसका अनुभव करने लगता है? स्वाद और ध्वनि का। ठीक है, तीसरे माह में शिशु स्वाद का अनुभव करने लगता है। कौन से महीने में? तीसरे माह में बच्चा स्वाद का अनुभव करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण के शरीर का विकास किस दिशा में होता है? सिर से पैर की तरफ, सिफेलोकोडल जिसे कहते हैं। सिर से पैर की तरफ बालक के भ्रूण के शरीर का विकास होता है जिसे सिफेलोकोडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भ्रूण अवस्था में अंगों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉल्ड? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो निर्माण होता है अंगों का उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, अंग जनन, पोषण, परिसंचरण। क्या कहा जाता है? अंग जनन, ऑर्गेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी कॉल्ड? बीजाणु अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था, शिशु अवस्था। इसका आंसर होगा गर्भस्थ शिशु अवस्था। फेटल स्टेज लास्ट जो 2 मंथ से लेकर 9 मंथ या बच्चे के जन्म तक रहती है। ठीक है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था कितने समय तक रहती है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था कितने समय तक रहती हैं? 8 हफ्ते से जन्म तक। ठीक है, 2 मंथ से 9 मंथ तक, 8 हफ्ते टू बर्थ भी कहते हैं या 2 मंथ से 9 मंथ या जन्म तक, बर्थ तक भी कह सकते हैं। ये लास्ट स्टेज है, फेटल स्टेज इसको कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है गर्भावस्था की कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है? बीजाणुअवस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फेटल अवस्था। यह देखो बीजाणु अवस्था होती है 0 से 2 वीक, है ना, मतलब 15 दिन लगभग। और भ्रूणावस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है 2 वीक्स से लेकर 8 वीक तक, है ना। और लास्ट होती है 2 मंथ या 8 वीक से लेकर 9 मंथ या बर्थ तक। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा गर्भस्थ शिशु अवस्था, लास्ट स्टेज, जो कि सबसे लंबी अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की बाहरी परत का क्या नाम है? हम 3 परतें पढ़ चुके हैं, है ना। पहली है एक्टोडर्म, दूसरी है मेसोडर्म, तीसरी है एंडोडर्म। तो बाहरी परत होती है एक्टोडर्म, जिसमें बाहरी अंग नाखून, त्वचा, बाल, ये सारी चीज़ें बनती हैं, दांत वगैरह। मेसोडर्म में मांसपेशियाँ और भीतरी अंग बनते हैं, और एंडोडर्म में लिवर, फेफड़े, है ना, और आंतरिक अंग में पाचन प्रणाली, हृदय, ये सारी चीज़ें बनती हैं। भ्रूण के चारों ओर तरल पदार्थ से भरी थैली को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द फ्लूइड फील्ड सेक सराउंडिंग द एम्ब्रियो कॉल्ड? प्लेजेंटा, गर्भाशय, एमनियोटिक थैली और नाल। जो लिक्विड होता है उसमें गर्भ के चारों ओर तरल पदार्थ, उसको क्या कहा जाता है? एमनियोटिक थैली कहते हैं, है ना। ये जो लिक्विड होता है ये बच्चे को सुरक्षित रखता है, और इसी में बच्चा पूरा अपने शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रूण और माँ के बीच पोषण पहुंचाने का वाला अंग कौन सा है? विच ऑर्गन ट्रांसफर्स न्यूट्रिशंस बिटवीन द मदर्स एंड द फेटस? एम्ब्रियोनिक थैली, नाल, थायराइड ग्रंथि और लिवर। तो इसका आंसर होगा बी, नाल। जो एक नाल होती है, जो कोड होती है, बच्चों और माँ को कनेक्ट करती हैं, बच्चे को और माँ को कनेक्ट करती हैं, और इसी के थ्रू माँ से बच्चे में पोषण तत्व जाते हैं। उससे पहले मतलब 15 दिन जो पहली स्टेज होती है उसमें बच्चा योग नामक पदार्थ से अपना आहार लेता है। उसके बाद जब भ्रूण गर्भाशय में माँ के शरीर से चिपक जाता है, उसके बाद वह नाल या एम्बिलिक कोड से अपना भोजन ग्रहण करता है, आहार लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की गति को पहली बार किस अवस्था में महसूस किया जा सकता है? इन विच स्टेज कैन फेटल मूवमेंट फर्स्ट बी फेल्ट? बीजाणु अवस्था, भ्रूणावस्था, गर्भ शिशु अवस्था, जन्म के बाद। जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, फेटल स्टेज, आफ्टर बर्थ। इसका आंसर होगा सी, गर्भावस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा संपूर्ण विकसित हो जाता है, और इसी अवस्था में बच्चा सारे सिर पैर, फीटल स्टेज में ही हाथ पैर स्वतः ही क्रिया करने लगता है, अपने हाथ पैर हिलाने लगता है। ये स्टेज 2 माह से लेकर 9 मंथ तक की रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की त्वचा, बाल और तंत्रिका तंत्र किस परत से विकसित होते हैं? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, न्यूरोडर्म। तो भ्रूण की त्वचा और बाल एक्टोडर्म बाहरी परत से निर्मित होते हैं। बाहरी परत में तंत्रिका तंत्र भी बाहरी परत में ही बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का सबसे तेज विकास किस अवस्था में होता है? ड्यूरिंग विच स्टेज डज द फेटल ग्रो मोस्ट रैपिडली? बीजाणुअवस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था या जन्म के बाद? तो इसका आंसर है गर्भस्थ शिशु अवस्था, है ना। सबसे ज़्यादा तेज विकास इसी अवस्था में होता है। ये अवस्था है 2 मंथ से लेकर 9 मंथ तक। ठीक है, इसमें बच्चा हाथ पैर हिलाता है, जिसे फेटल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है,
आज के अपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा। इन सब क्वेश्चन से हमारे गर्भावस्था से संबंधित सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। गर्भाशय का जो वज़न है, गर्भाशय का वज़न देख लेते हैं। गर्भाशय का वज़न कितना होता है? 60 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक गर्भाशय का वज़न हो सकता है। ठीक है। फिर फैलोपियन ट्यूब 2 संख्या में होती हैं। ठीक है। एक थोड़ा सा मुझे बनाना आ नहीं रहा है, फिर भी कोशिश करती हूँ, बताती हूँ फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है। ये जो एरिया है ये फैलोपियन ट्यूब का है। 1 और 2 नंबर में फैलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है। ओवरी भी 2 होती है, ओवरी होती है। ओवरी की संख्या कितनी होगी? 2। और गर्भाशय कितना है? 1 संख्या गर्भाशय की होती है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है गर्भावस्था को इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने की। आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।